बच्चियों का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का चारित्र फना हो रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, खाली एक बात आपको बता करके जाऊँगा जो कोई भी नहीं बता सकता। हमारा ये देश ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, त्यागियों का और सतियों का देश है। भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हरा है। ऐसा ये सतियों का देश है। तो बहनों, यह जो प्रकृति के तरफ से परिवर्तन होने जा रहा है, अवतारी शक्तियों के द्वारा नहीं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं भूचाल, कहीं सुमान लाटाए, कहीं बीमारी का कहर, कहीं एक्सीडेंट। तो क्या करोगे? क्या रास्ता है बचने का आपके पास में? तो जब ऐसा समय आता है तो एक धार ऊपर से जारी होती है। वो होती है रक्षा की धार। उसे सिर्फ महापुरुष जानते हैं। तो वो धार ये है बहनों, ध्यान से सुनो। आप आई हो तो अपना जीवन सफल कर लो। वो धार है कि हर बहन अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में ले आए। आप गड़बड़ी में आ गई होगी कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? क्या उल्टा पेड़ को लटकना पड़ेगा? क्या भूखा रहना पड़ेगा? प्यासा रहना पड़ेगा? कुछ नहीं, यह सब अवडंबर है। सच्ची बातें अलग है। मुझे समय नहीं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। कितना सस्ता है। हर बहन अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करे। भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। यह 3 चीज़ें, अगर तुमने 3 चीज़ों की पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, 6 महीने हो गए, 7 महीने, 9 महीने हो गए, और तुमने देखा तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह संदेश गांव-गांव सुनाने का आदेश जो अभी अपनी प्रार्थना में सुना कि गांव-गांव जाकर के, शहर देहातों में जाकर के सुना दो, और आए शरण तो माफ़ी दिला दो। माफ़ी किसी दरबार में नहीं मिलती। किसी मंदिर में माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। ना राम मंदिर में मिलेगी, ना कृष्ण मंदिर में मिलेगी, ना गिरजाघर में मिलेगी, ना कहीं मिलेगी। माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के पास होता है। ये जितने भी देवता धरती के ऊपर है, यह कर्मों को माफ़ नहीं कर सकते। कर्मों की सज़ा सुनाते हैं, अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं, लेकिन बाबा जी का आदेश हुआ है, आया शरण तो माफ़ी दिला दो। अगर तुमने बाबा जी की बात को मान लिया, शाकाहारी हो गए, नशीली चीज़ों का त्याग कर दिया, सुबह और शाम उसके नाम से उसको याद करते रहे, तो मैं दावे के साथ बताता हूँ, बाबा जी को साक्षी रख करके, अगर हमने ये 6 महीने तक किया तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में शांति नहीं स्थापित हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना।
तो इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। अन्ना साहब भंडारे को वक्त है अभी 5-10 मिनट। जी भंडारे को अभी वक्त है 5-10 मिनट लीजिए। भंडारे के दिन हाँ वक्त है अभी बनने में। हाँ हाँ जय परसादी के हाँ 10 मिनट। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अभी ये जो कार्यक्रम है यह नूतन साल का पहले दिन का कार्यक्रम है, शाकाहारी का। और ये भी थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको, यह रैली का क्या महत्व है। और लोगों को कहा जाता है कि तुम सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, भंडारे में सेवा दे दो, ये कर दो। तो ये थोड़ा समझा देता हूँ। तो द्वापर युग की बात है, भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अन्न सत्र चलाओ, तुम्हारे नाम की घंटा बजेगी। युधिष्ठिर अन्न सत्र चला रहे थे, कुछ दिन बीत गए, घंटा नहीं बजी। भगवान से युधिष्ठिर पूछने लगे, प्रभु घंटा क्यों नहीं बज रही? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे गांव के बाहर एक संत है, वो खाना खाने नहीं आए, वो आएंगे, खाना खाएंगे तो घंटा बज जाएगी। तो युधिष्ठिर गए, प्रणाम किया, महात्मा हमने अन्न सत्र चलाया है तो खाने का न्योता देने आया हूँ। नाम था उनका सुपच, जाति के भंगी। उन्होंने कहा मैं भोजन करने आऊँगा, लेकिन मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, यह तो हम पहला यज्ञ कर रहे, 101 यज्ञ का फल कहाँ से लाए? बोले मैं नहीं आऊँगा। वापस गए। अर्जुन गए, अर्जुन को भी वही सवाल। भीम गए, भीम को भी वही सवाल। नकुल सहदेव को वही सवाल। फिर द्रौपदी भगवान से कहने लगी, भैया क्या मैं जाऊँ? तो युधिष्ठिर कहने लगे, अरे हमारी बात को नहीं माना, तुम्हारी बात को क्या मानेगा? तो द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया अगर आपका आदेश हो तो मैं जाती हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा, तुमने हट्ट पकड़ा है तो जाओ। द्रौपदी सुपच के पास पहुँची, उसके कुटी पर, और कहने लगे कि महाराज नमस्कार करके पछ शरण जाकर हमने अन्न सत्र लगाया है, आपको खिलाने दावत दे रहे हैं, भोजन के लिए मेरे साथ चलो। सुपच ने वही जवाब दिया, मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। तो बहनों द्रौपदी ने क्या कहा सुन लो। बोले महाराज तुम्हारे जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो बोले महाराज मैं कितने कदम चल कर के आई हूँ, कितने कोटि यज्ञ का फल मेरे खाते में जमा हो गया, उसमें से 101 यज्ञ का फल निकाल लो और मेरे साथ चलो। सुपच को जाना पड़ा। तो बाबा जी जो आपको बता रहे हैं कि जहाँ सत्संग है वहाँ दौड़ पड़ो, तो तुम्हारे ऊपर बेहद बोझ है कर्मों का, कट नहीं सकता। तुम रैली में जाओगे, रैली में नारा लगाओगे पागल की तरह, कोई पागल कहेगा, कुछ कहेगा, इस पे भी कुछ खटेगा। और फिर तुम्हारे कहने से किसी गांव में 2 लोगों ने शाकाहारी व्रत ले लिया, तो जितने लोग रैली में चल रहे हैं उतने लोगों का 2 जन्म का कर्म खत्म हो जाएगा। ये महात्माओं के पास तरीके होते हैं, तो ये बता दिया आपको। और ये भंडारा जो है हमारे गांव में कामतवाड़ी में एक लड़का है, मजदूरी करता था, कुछ नहीं, मजदूरी का जो मिलता था तो उस पर गुजारा करते थे। गुरु महाराज का आदेश निकला
मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग में गुरु महाराज ने आदेश भेजा कि लोगों को बता दो कि मंदिर बन रहा है, मंदिर की सेवा महीने के 200 रुपया जो देगा उसको लाभ हो जाएगा। वो लड़के ने पता नहीं क्या समझ लिया, क्या नहीं समझा। मजदूरी से जाता था, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके महीने के 200 रुपये भर देता था। ऐसे 1 साल किया। दूसरे साल से उसने थोड़ा बिजनेस शुरू किया। अभी वो करोड़ों रुपए में खेल रहा है। सेवा का फल बहुत बड़ा है। हमारे बिरवाड़ी की बात बताता हूँ। वहाँ के नामदेव भाई करके है, वो सूरत में खमंग बेचने का काम करते थे। अभी घर आ गए, देखा था अपने पास तो कुछ नहीं, रैली में क्या लेके जाऊँ। तो उन्होंने 2-4 रैलियाँ खमन ला कर के इन सत्संगियों को बांटा नाश्ते में। आज उनका पक्का मकान भी बन गया, उनका बच्चा भी सर्विस पर लग गया। तो ये रास्ते होते हैं। हम तो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं, खाली आते, कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 शब्द आपके सामने रखे। हो सकता है कोई ऐसा शब्द भी निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, बोल चुकी माफ़ी चाहता हूँ और आपको एक संकल्प देना चाहता हूँ। संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती है। कितनी बड़ी होती है आप सुन लो। राम रावण का युद्ध चल रहा था। मेघनाथ अलग जाकर के हवन करने बैठ गए, विजयी रथ बाहर निकालने के लिए। विभीषण ने आकर के राम को सूचना दे दी कि मेघनाथ हवन कर रहा है। विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तुम लंका जीत नहीं सकते। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ, हनुमान की तरफ देखा। ये दोनों सेना लेकर के गए, पेड़ पौधे पत्थर कुछ उठा करके हवन में डाल दिया, हवन का विध्वंसन कर दिया। अब 33 कोटि देवताओं को बंदी करने वाला मेघनाथ, उसका इतना नुकसान हुआ तो कितने क्रोध से उठा होगा। अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, सारे फैल जा रहे थे। लक्ष्मण ने देखा अब अस्त्र काम नहीं करेंगे, अब संकल्प काम करेगा। तो लक्ष्मण ने वही तुनी से बाण निकाला, उसी चाप पर चढ़ाया और कहा कि अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, ये बात अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। तीर चला दिया, धड़ कट गया। और एक शंका आपको आ जाएगी, यह तो सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है। मैं आज की ताज़ी बात बताता हूँ। 13 गाड़ियाँ लेकर के मैं और हमारे साथी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए गए थे। वहाँ जबलपुर के एक सत्संगी है सचिन जाट करके, उन्होंने फ़ोन किया, अन्ना हमको एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा कि आज शाम को आ रहा हूँ। गए जबलपुर, खुराई से जबलपुर जाना था, रास्ता लंबा था। 8 बज गए। उन्होंने कुर्सियाँ लगा करके स्टेज वगैरह बना करके रखा था। हम स्टेज पर चले गए। लड़की अर्चना को कहा कि तू 2 प्रार्थना सुना दो। अर्चना ने पहली प्रार्थना सुनाई। भंडारी वालों ने देखा कि जल्दी खाना बन जाना चाहिए, 2 सिलेंडर लगा दिए थे। एक प्रार्थना खत्म होते ही सिलेंडर धड़क उठा, जलने लगा। उसे बुझाने के प्रयास करने लगे तो दूसरा भी जलने लगा।
दोनों को बुझाने के प्रयास में बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डिब्बा था, वो पिघल गया, तेल बाहर आ गया, वो भी जलने लगा। बड़ी बड़ी लाटें आग की चलने लगी। कॉलोनी के लोग भागते जा रहे थे, कह रहे थे 2 सिलेंडर है, फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। मैं बाहर आया, देखा, हृदय फटने लगा कि मालिक अब क्या होगा। और मुझे पहले तो भौतिक प्रयोग किया, थोड़ा मंत्र का प्रयोग किया, कोरा करिया जल से भरिया।